प्रक्रम पोषण, ठीक है। जैव का मतलब जीव और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, यानी जीवों में पोषण करने का, पोषण का मतलब भोजन, भोजन करने का तरीका, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे पहले, यानी जीव क्या करेगा, भोजन करेगा, भोजन करने के बाद क्या करेगा जी, सांस लेगा, तब न टूटेगा अणु, तब न ऊर्जा मिलेगा। बिना टूटले ऊर्जा मिलता है जी, नहीं। जब तक विखंडित नहीं होगा तब तक कहां से प्राप्त होगा, श्वसन से, यानी सांस लेने से, ठीक है। सांस लेने में कितना सेकंड लगता है जी, सांस लेने में 2 सेकंड और सांस छोड़ने में 3 सेकंड, यानी लेना और छोड़ना क्या 5 सेकंड का ये काम होता है। चलिए सांस ले लिए और उसके बाद क्या कीजिएगा, सांस ले लिए तो परिवहन का मतलब होता है ढोना। ऑक्सीजन को लेकर कौन ढोएगा, ब्लड ढोएगा, कौन ढोएगा, सारा पार्ट में, अंग में कौन ले जाएगा, ढोएगा, सब अंग को पहुंचाएगा यानी ब्लड, ठीक है। तब ना उसको क्या ऑक्सीजन मिलेगा तो हाथ काम करता है। परिवहन के बाद जो भोजन पहुंचा, जो भोजन तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, मल मूत्र द्वारा सब क्या होगा जी, बाहर निकलेगा। जैसे मान लीजिए पसीना पानी पिए तो कहने का मतलब हो गया पसीना, ये जो भी है त्वचा के द्वारा क्या निकलता है, पसीना निकलता है कि नहीं। देखिए पसीना महकता है कि नहीं, बात समझे। और अगर ये बात आंख से भी आंसू गिरते हैं, और उसके बाद जब आप देखिएगा आंख में गंदगी ना है तो कैसे सुबह सुबह कीचड़ हो जाता है कि नहीं, वो सब क्या है, उत्सर्जने का है, ठीक है। कान में गर्दा मिट्टी का धुलकर जो भी बढ़ जाता है तो निकालते हैं, वो सब क्या है, उत्सर्जन है कि नहीं। यानी जो भी बेकार पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। चलिए नियंत्रण और समन्वय, यानी कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, इस पर कौन काम करता है, सब कौन काम करता है, माइंड। बड़ा हाथ ऐसे करो तो ऐसे करता है, ठीक है। उसको पीटो तो पीटता है कि नहीं, कौन, सब यहाँ संकेत करता है माइंड को, तो माइंड सूचना देता है हाथ को तुम ऐसे करो वैसे करो, ठीक है कि नहीं। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग जनन। जनन का मतलब मान लीजिए और कोई प्रजाति चाहता है कि मेरा संख्या क्या हो, बढ़े, है कि नहीं, तो यही इसमें पढ़ेंगे जनन कैसे होता है, क्या होता है कि नहीं। यानी इसमें बहुत तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। जनन करने का प्रक्रिया से लेके सब कुछ प्रोसेस। केवल मनुष्य में जनन नहीं होता है, ठीक है, सेक्स रिप्रोडक्शन होता है। तो कहने का मतलब केवल मनुष्य में नहीं होता, और भी जीव जंतु में होता है, पक्षी से लेके सब कुछ। हम लोग बायोलॉजी पढ़े तो समझिए इसमें जितना सजीव है पृथ्वी पर सब में जनन की प्रक्रिया होता है। हाथी हो, बैल हो, चाहे कुछ भी हो, भैंसी हो, है कि नहीं, गाय हो, बकरी हो, तो बोलिए उसकी संख्या में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, बिना जनन हुए हो जा रहा है, नहीं, है कि नहीं। आनुवंशिकता का तथा, देखिए आनुवंशिकता तथा जैव विकास, यानी इसका देखिए कोई ना कोई एक पीढ़ी रहता है उसका, यानी जीव का विकास कैसे होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण देखो इधर, हमारे पर्यावरण का मतलब और इन चारों तरफ जो भी है कैसा है, साफ सुथरा है, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, है कि नहीं, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इसमें जो भी है साफ सफाई को रखना, ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं, महत्वपूर्ण है। नहीं तो गंदगी फैल जाने से क्या होता है जी, बीमारी बढ़ने लगती है कि नहीं। तो इस पर देख रेख करना सरकार का भी गाइडेंस होता है, ठीक है। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि विषय सूची, विषय सूची इसमें टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है जी, 9 पढ़ना है, जबकि हमको 8 पढ़ना है, ठीक है। प्रयोगिकी हटा दीजिए, जिसमें आपका साइंस का हो जाता है 20 नंबर का आइटम। देखिए पहले जो ये साइंस है ना जी, साइंस के बारे में बता दिए इतना कितना आइटम बताइए। साइंस में आपका ये फुल मार्क्स 80, ठीक है, फुल मार्क्स 100, ठीक है। लेकिन एग्जाम होता है कितने नंबर का, 80 नंबर का, ठीक है। और प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल कितने नंबर, इसी में दे दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह एसएसटी का भी होता है, ठीक है, हाँ याद रखिए। अब ये वाला प्रेस कर दे, तो सब बच्चे जानते हैं।
और विषय सूची लिखिए आप लोग, देख के भी लिख सकते हैं। विषय सूची जिसमें आपको टॉपिक पढ़ना है। बोलिए तो क्या है? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पोषण, परिवहन तब उत्सर्जन नहीं, परिवहन उत्सर्जन, आगे नियंत्रण और समन्वय। अच्छा, नियंत्रण एवं और समन्वय, जनन, आनुवंशिक, आनुवंशिकता, यहाँ चल हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। चलिए हो गया। 9 में आपका प्रयोगिकी है, ठीक है, प्रयोगिकी। जैव का मतलब हो जाएगा जीव, जैव का मतलब जीव। अब प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। अब पोषण का मतलब होता है खान पान कहिए या भोजन कहिए, बात समझे? तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यानी जीव कैसे भोजन करने का उसका प्रक्रिया पहले कहा जाता है, पहले मुख्य में जाता है जी, अब मुख से कहा जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली, ग्रासनली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से बल द्वारा क्या होगा? बाहर निकल, यानी पहुंच उच कर, ठीक है। यानी भोजन कहाँ पहुंचता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? प्रक्रिया। चलिए, जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, पोषण का मतलब खान पान या भोजन, ठीक है। भोजन यानी जीवों में भोजन करने का प्रक्रिया, तरीका, ठीक है। पहले सजीव जानिए, इसको जानने से पहले, टॉपिक को जानने से पहले सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर पता होना चाहिए। सजीव कैसे बताइएगा? जो सांस ले, ठीक है। दुनिया में जितना जिंदा हो सांस तो लेगा ही लेगा, ठीक है। आप बायोलॉजी कहता है हम तो इसमें खाली सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है? जिंदा ना, बात समझे? लकड़ी, ईटा, ये सब के बारे में हम लोग न पढ़ेंगे, है कि नहीं? जो मरा हुआ हो इसके बारे में बिल्कुल नहीं। जो सांस ले, जैसे पेड़ पौधा हो गया, सांस लेता है कि नहीं जी? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करे। अब कहिएगा सर पेड़ पौधा तो गमन नहीं करता, हम तो यानी गमन का मतलब चलना फिरना, ठीक है। हम लोग चलते हैं फिरते हैं, लेकिन पेड़ पौधा नहीं चलता है। लेकिन देखिएगा वो भी घूर्णन करती है, हम लोग को दिखाई नहीं देती है, लेकिन महसूस, मतलब बायोलॉजी कहता है कि वो भी क्या होती है? गमन करती है, साइंस। हाँ, जो जनन करे, अब कौन इंसान नहीं चाहेगा मेरा ऐसी हुए, ये जो भी है प्रजाति बढ़े, है कि नहीं? सब कोई चाहता है जो जनन करे, आज इसमें वृद्धि और विकास हो। बोलिए, अब मान लीजिए 10 फीट का है तो 10 फीट का रहेंगे, 11 फीट दिन पर दिन क्या होगा जी? बढ़ते जाएगा, उसका आकार वृद्धि होगा, यानी विकास होगा, डेवलप होगा उसमें, है कि नहीं? अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, वो 2 साल से फेल होते आ रहा है, ठीक है। वृद्धि और विकास नहीं हो रहा, तो फिर भी हम क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सब साइज उसमें पढ़ रहा है कि नहीं, इसलिए वो क्या है? सजीव है। जो भोजन करे, अब बिना भोजन नहीं किए उसमें बोलिए ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा जब प्राप्त होगी काम करेगी, नहीं करेगी, है कि नहीं? तो वही बात है। अब निर्जीव के बारे में जस्ट इसके उल्टा, जो सांस ले तो इसमें लिखे जो सांस नहीं ले, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करे, नहीं चले, जैसे में हो जाएगा बेंच हो जाएगा, तो चलता नहीं है कि नहीं? और क्या हो जाएगा? गौरी हो जाएगा, जितना रूम में दिख रहा है सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, केवल मनुष्य को छोड़कर, हाँ मार्कर, जो जनन बोर्ड हो जाएगा।
जो ज्यादा नहीं करे, इन अगर शायद 7 फीट का कल 8 फीट का हो जाएगा, कल 9 फीट का हो जाएगा, 10 फीट। आप जैसे जैसे बोना उसे तोड़ फोड़ के रूम बनाएंगे, जिसमें वृद्धि और विकास नहीं हो, बढ़े नहीं, जो भोजन नहीं करे। ठीक है, यहां देखिए। अच्छा, जीव का निर्माण किससे हुआ इतना पता है जी? कोशिका से। देखिए, कोशिका से हुआ है। बहुत सारा ऐसा जीव होता है जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, या बहुत सारा कोशिका मिलकर जीव का निर्माण होता है कि नहीं? तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जानिए, जीवों की रचनात्मक यानी रचना यानी जीवों का जो भी है बना है, इसका रचना और यानी क्रिया करने का काम किससे हुआ है? कोशिका से। अगर कोशिका न रहेगा तो काम, यानी कोई भी जीव हो, कोई भी उसका रचना हुआ है किससे? कोशिका से। ठीक है, और इसका मतलब समझिए कैसे ही लिखे है, ई लिखे है सभी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? एक बार देख लीजिए, सभी ऊतक मिलकर किसका निर्माण करती है? सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करती है? सभी अंग तक मिलकर किसका निर्माण करती है? क्वेश्चन आएगा, सभी ऊतक मिलकर क्या बनाती है, क्या बनती है? ये सभी अंग तक मिलकर किसका निर्माण होता है? ऐसे निर्माण होता है। कोशिका से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ठीक है, फिर अंग से अंग तक से जीव का निर्माण। ठीक है, जय पर यानी जीव का प्रक्रिया करने का तरीका है कि नहीं जी? है। यानी देखिए, हमारे बॉडी में जितना बॉडी में अंग है, सबका काम करने का अलग तरीका है, फंक्शन है कि नहीं? एक ही है जी, अलग अलग। कान का काम है सुनना, देखिए बाहरी भी है और आंतरिक भी है कि नहीं? जैसे हो गया आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, ये सब क्या है? बाहरी है। किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, है कि नहीं? लीवर हो गया, ये सब क्या है जी? आंतरिक है, अंदर है कि नहीं? तो जब प्रकरण सुनिए, वे सारी क्रियाएं, वे सारी यानी ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसके द्वारा जीवों का क्या हो? अनुरक्षण, सेटलमेंट ढंग से काम करे। ठीक है, क्या करे? अच्छे तरीके से काम करे, वह जड़ प्रकरण कहलाती है। ठीक है, जीव का प्रक्रिया है कि नहीं? और मान लीजिए कोई मतलब उसका पागल हो जाए, वो ऐसा से काम करेगा जी? कुछ नहीं, है कि नहीं? तो जीव जड़ प्रकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी अच्छा से उसका सभी ऑर्गन्स क्या करे? काम करे, अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब देखिए, वे सारी क्रिया है जिसके द्वारा क्या हो? जीवों का क्या हो? अनुरक्षण, अच्छा से काम करे, प्रोसेस हो, है कि नहीं? तब वो कहलाएगा जड़ प्रकरण। अब पोषण समझिए। पोषण का मतलब होता है भोजन। पोषण का मतलब यानी आप देखिए, भोजन प्राप्त करने के बाद देखिएगा, भोजन दो टाइप, यानी कहने का मतलब एक होता है कि भोजन किए और जल्दी ऊर्जा मिल गया, एक और भोजन किए धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है, जैसे रोटी हो गया, है कि नहीं? जिस टाइम में खाइएगा उसी समय में ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगा, बल प्राप्त नहीं होगा, काम करने का ऊर्जा न प्राप्त होगा। अब जैसे चावल खा के देखिए ना, अब हो गए मोटा, ये हो गए, उसे ऊर्जा मिल जाती है कि नहीं? तो जान लीजिए, यानी भोजन के 5 पोषक तत्व है। ठीक है, कौन कौन से है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है कि नहीं? तो कहने का मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दो ऐसा चीज है खा लेने पर जल्दी ही ऊर्जा मिल जाती है। तो वही ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, वही ऊर्जा को जिस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी जिस खान पान की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, खाना वाला जो चीज खाइएगा तो ऊर्जा आपको मिलेगा, तो वही क्या खाइएगा? पोषण। ठीक है, क्लियर? भाई पहले टॉपिक समझिए, जीवों में पोषण प्राप्त करने की जीव का मतलब हो गया सजीव। ठीक है, यानी सजीव जो भोजन प्राप्त करते हैं उसका विद्या क्या हो सकता है? देखिए, कोई कोई तो ठोसे होता है। ठीक है, तो कोई ठोसे 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 में यूज कर लेता है, कोई तरल में, है कि नहीं? कोई ऐसा ऐसा चीज होता है जिसको घुला के आप क्या कीजिएगा? खा सकते हैं, है कि नहीं? जैसे सेब है तो ठोस है, तो ठोस अवस्था में खा रहे हैं। और कोई ऐसा चीज होता है जो द्रव अवस्था में खाइएगा। यानी जीव हो चाहे जंतु हो, दोनों प्रकार में देखिएगा तो ठोस और तरल, ठोस और दोनों अवस्था में क्या करते हैं? पोषण करते हैं। इतना ही बात उसमें लिखा गया, दूसरा कुछ नहीं। ओके, उसके बाद क्या है? पौधे में
पौधों में पोषण। चलिए इसे समझाते हैं। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, पौधों में, यानी इसका मतलब ये आया, जो पौधा होता है ना, पेड़ पौधा, ये भोजन कैसे बनाता है, ठीक है, ये आया। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है जी, घुमा दो। पौधों में जब भाई चित्राई तो उन्हें घुमा दे हम। पौधों में पोषण, मान लीजिए पौधा है, ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिएगा ये बाहरी, देखिए पोषण भोजन वही बनाएगा जो हरा पौधा होगा, जो हरा मरा हुआ पौधा जिसका पत्ती क्या हो, सूखा हो, उसमें प्रकाश संश्लेषण न होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहे सो, चाहे पोषण कहे सो, दोनों बात सेम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, इसका पत्ती जो होता है, नहीं हो रहा है, बंद कीजिए ना रुकेंगे, बेटा समय नहीं है, समय नहीं, सुनो क्या बोलता है, आंख नाक कान है, देखो खाली देखना ना, लिख लिया है। तब ये जो पत्ता रहता है, इसको पत्ता में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट, बोले हम जलाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट, पता में क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है, ठीक है। ये पत्ता में तोड़ के देखिएगा तो उसमें जो रेशा टाइप का होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल, क्लोरो, ऐसी में बहुत वातावरण छिद्र ये सब होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी जीव हो, कोई भी भोजन अगर खाती, मान लीजिए भोजन क्या बनाती हो, बनाने के बाद खाती है, तो उसको कहने का मतलब एक जाने वाला रास्ता है, एक निकलने वाला रास्ता, आने वाला है कि नहीं, दोनों होना चाहिए। तो ये देखिए पत्तियों द्वारा क्या होती है, ये सबसे पहले बात सुनिए, ये जो भी पत्ता होता है, पत्तियों यानी किसके कारण ये हरा दिखता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। नीचे से क्या करेगा ये पौधा, जो भी है पेड़ पौधा, नीचे से खनिज, नीचे से खनिज, लवण, और क्या प्राप्त कर लेगा, जल। बोलिए हम लोग को जल चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना बनाने के लिए। उसी तरह पेड़ पौधों को क्या चाहिए, जल चाहिए। और देखिए लेकिन पता से इसको देखिएगा क्या मिल जाएगा, हवा। पता से क्या मिल जाएगा, यानी वातावरण से क्या मिल जाएगा, यानी बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और कोई हवा, यानी हवा छोड़ती है। कोई कोई ऐसा पेड़ पौधा होगा ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वहां जाइए तो दम घुटने लगेगा, है कि नहीं। तो उसे पेड़ पौधे के पास नहीं रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, ठीक है। एगो पीपल का पेड़ है, ठीक है, वो याद रखिएगा पूरा शुद्ध रूप से क्या देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है कि नहीं। हाँ, तो ये कोई कोई पेड़ पौधा होता है जो कार्बन यानी समझिए रेयर केस में कोई कोई ऐसा पौधा होता है, ठीक है, पेड़ पौधा। तो ये क्या करेगी, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन क्या किया, छोड़ा। आई मान लीजिए सूरज है, क्या है ये जी, ये सूरज है, तो सूरज से इसके पत्ता पर क्या पड़ा, प्रकाश पड़ा कि नहीं। तो यानी प्रकाश कहे तो आग, प्रकाश कहे तो आग कहो, आए प्रकाश कहो। यानी खाना बनाने के लिए देखिए, हम लोगों को खाना बनाने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होगा, हवा चाहिए, क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, और आग, तीन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ना रहेगा तो खाना नहीं बन सकता है कि नहीं। और नीचे से ही पोषक तत्व है, क्या है, जल सत क्या है, खनिज लवण है, पोषक तत्व है। नीचे से ये मिल गया, हवा से क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सनलाइट से यानी सूर्य से क्या मिल गया, प्रकाश मिल गया, खाना बना लेती है, ऐसे है कि नहीं। इसका विवेचना कैसे दीजिएगा, यानी अगर इसके बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेगा आप लोग, लिखेंगे पौधे जड़ों द्वारा, पौधे जड़ों द्वारा खनिज लवण तथा जल प्राप्त कर लेते हैं, और पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर लेती है, तथा सूर्य के द्वारा प्रकाश प्राप्त हो जाती है, जिसके उपरांत में क्या अपना भोजन बना लेती है कि नहीं, ऐसे बनाती है भोजन, ठीक है। अब देखिए ये समझिए,
प्रकाश संश्लेषण उसी का नाम है। पौधे अपना जौन तरीका से खाना बनाएगा उसी को क्या कहते हैं जी, प्रकाश संश्लेषण। तरीका क्या हो गया, सनलाइट ये सब वगैरह वगैरह हो गया है कि नहीं। तो ये सुनिए, प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया के द्वारा जो भी प्रोसेस हो इसका यानी बनाने का तरीका, उसी तरीका को हम क्या करते, यानी जो भी इसका प्रोसेस हो, किसका, पौधे का भोजन बनाने का तरीका जो भी हो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता केवल पावर किसमें होता है, केवल हरे पौधे बना सकता है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, दुनिया में केवल हरे पौधा ही प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, कोई नहीं। ठीक है। अब सुनिए, एक दो पॉइंट इसमें छोड़ दिया, ठीक है, नहीं लिखे। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण देखिए, ये 2 नंबर का था एग्जाम में। ठीक है, बढ़िया से रट्टा किसी भी हर हाल में मार जाना है। ठीक है, अभी थोड़ा हम यानी याद रहेगा तब ना, उसके टाइम में जब एग्जाम के टाइम रहेगा तो उसके पहले देखिएगा तो याद हो जाएगा, है कि नहीं। और बिन के से इधर देखो, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पढ़ना, इसको बोलते हैं अणु। ठीक है, इसको बोलते हैं CO2। क्या पढ़ेंगे जी, CO2 को पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कितना, 6, और जल का कितना, 12। लेकिन किसके उपस्थिति में होना चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें इसके उपरांत में देखिए क्या क्या बनाता है, ग्लूकोज तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। ये बोलिए क्या है, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ, जल। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करती है। अब एक और क्वेश्चन इससे पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में MCQ, प्रकाश संश्लेषण जो होता है रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण के ई न लिखे है। जो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, यानी लास्ट में क्या बनते हैं, ये गैस है तो क्या बनेगा जी, ऑक्सीजन। तो यही आंसर लिख दिया, क्या, ऑक्सीजन। रहने दीजिए, ठीक है, ओके। देखिए, कहने का मतलब कल हम बता दिए थे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है कि नहीं। पौधे क्या करती है, सबसे पहले जो भी है पौधे की पत्तियां होती है तो सूर्य से प्रकाश मिल जाता है उसको। ठीक है, सूर्य से उसको प्रकाश मिल गया, नीचे से उसका जल मिल गया, खनिज लवण, है कि नहीं। अब प्लस उसके बाद हवा भी मिल जाता है कि नहीं, सूर्य प्रकाश प्लस हवा, इतना मिलाकर तब उसके बाद क्या करती है, भोजन बनाती है कि नहीं। तब ना उसमें वृद्धि और विकास होती है। जान लीजिएगा, सुनिए, दुनिया में कोई भी जीव हो, पेड़ यानी पादप हो चाहे जंतु हो, पादप हो चाहे विभिन्न प्रकार का किस्म का जो भी हो, जंतु हो, जीव हो, जो बढ़ रहा है, जरूर उसमें कोई ना कोई क्या पोषण करने की विधि है, तभी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि। उसके बाद ये टॉपिक पे आइए, प्रकाश संश्लेषण तो समझा दिए थे, यानी पौधे अपना जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ओके। या पौधे के भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अपना अपना क्या तर्क दे सकते हो, है कि नहीं, हाँ, परिभाषा निकाल सकते हो। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी जो खाना वाना बनाती है, ये प्रोसेस में आदि से अंत तक, यानी शुरुआत से लेके अंतिम छोर तक, ठीक है, वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, है कि नहीं। और इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम के बारे में। ठीक है, वो ले जाने वाला है, तो ढोने वाला है, तो हाँ, यानी एक तो पहुंचाने वाला ऐसे रहता है। ठीक है, नीचे से कोई लेके आएगा, फिर चारों ओर बिखेर देगा, यानी सबके भागों में क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो इस चैप्टर में ना दिया, हल्का दिया, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो वही है, सब शुरू से लेके अंत तक काम कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का है या, चलिए ये तो जान गए हम लोग, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं जी, हरित लवक। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, बोर्ड पे देखो, तो बंदेरा में ना दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, जो पहले बताए थे, ये पत्तियों में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल, है कि नहीं। तो वही कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल, ओके। किस कारण से पौधे की पत्तियां हरा दिखता है, क्लोरोफिल। ये भी क्वेश्चन उठ गया, लेकिन पहले लिखवा चुके हैं।
प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? पतियों को। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा था किसको? याद रखिएगा, अंग, पतियों, हरित लवक। तो देखो मेन आपका पति होगा कि हरित लवक हो गया जी? पति। पति रहेगा तब ना हरित लवक पाया जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पाएगा पतियों को, अंग पाएगा उसका, उसी का ना भाग है, यानी अंग को तोड़कर अंगक बनाया गया है। ठीक है, तो मेन आपका अंग हुआ कि अंग? अंग हुआ। प्रकाश संश्लेषी, अब इस तरह अब दिमाग में खटखट कर रहा है, अब याद आया? प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा तो किसको कहना? पति हुआ। अंगक पूछेगा तो हरित लवक, क्योंकि पतियों में ही पाया जाता है क्या? हरित लवक। याद दोनों। अभी क्वेश्चन कह देगा कि पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। देखो यही क्वेश्चन लिखिए, पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो देखिए हम जानते हैं, या चूंकि यह पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी? पौधे की। चलिए जी, पर पोषण के प्रकार कितना है? 3। कौन कौन से? चलिए, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। ठीक है, चलिए मृतजीवी किसको कहते हैं? जो मरे हुए जीवों को मरे हुए जीवों द्वारा पोषण करते हैं। नहीं, आप परजीवी किसको कहते हैं? अच्छा, मृतजीवी में कौन कौन आ जाएगा जी? कवक, बैक्टीरिया, शैवाल आ जाएगा। ठीक है, आप परजीवी किसे कहते हैं? हाँ, चलिए ठीक है, यानी वैसे जी जो अपना भोजन न बना, यानी दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन, दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन करती है कि नहीं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे अमरवे है कि नहीं। उसके बाद बताए थे प्राणी संपोषी। नहीं, वैसे जीव जो ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम लोग आ जाएंगे, है कि नहीं? मेढक हो जाएगा, सांप हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद का टॉपिक देखिए तो क्या था। अच्छा सुनिए, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? देखिए इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, और ये न रहेगा तो बोलिए पेड़ पौधा ना जिंदा रहेगा, है कि नहीं। मिट्टी उपजाऊ ना होगी, है कि नहीं। खाद गोबर इसी से ना बनता था, है कि नहीं। मृतजीवी उसको तोड़ तोड़ कर रासायनिक क्रिया में बदल देती है, तब आप छिड़ते हैं तो खाद बन जाता है कि नहीं। पहले खाद कैसी था? पहले यही ना अपना से तैयार किया जाता था, है कि नहीं। चारा वाला छोटे छोटे कीड़े द्वारा, है कि नहीं। तो उसमें देखिएगा, इसीलिए कहा जाता है केचुआ को क्या कहा जाता है जी? हाँ, किसान का दोस्त कहा जाता है कि नहीं। चलिए, तो उसके बाद देखिए मृतजीवी पोषण का दैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण है कि नहीं। सबसे पहले क्या करता है ये? यह मान लीजिए पौधा हो चाहे जंतु, मर जाने के बाद क्या करेगा? मिट्टी में मिल जाएगा, है कि नहीं। उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा नीचे दब जाने के कारण। अब उसी जो जीव जंतु जो मरे हुए हैं, नीचे से क्या करते हैं? पेड़ पौधे। पहले क्या करेगा? जो जीव जंतु या पेड़ पौधे, जो जीव जंतु या पेड़ पौधे मर जाती है और मिट्टी में क्या हो जाती है? मिल जाती है, तब मृतजीवी क्या करती है? उसे अपघटित कर मूल तत्व में बदल देती है, नया। अब नया जो तत्व बन गया, उसी को पौधे क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब फिर यह प्रक्रिया हमेशा क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं जी? यानी देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण बता दी है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधे द्वारा, पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगला टॉपिक है आपका, चलिए प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण याद है? 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल और सूर्य प्रकाश प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाएगा, और प्लस 6 गो ऑक्सीजन बनाएगा और 6 गो हाइड्रोजन बनाएगा, नहीं जल बनाएगा गधावा लास्ट में। चलिए अब इससे सवाल उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस भोजन का उत्पादन होता है? कौन से भोजन? ग्लूकोज बनाता है कि नहीं। और प्रकाश संश्लेषण में
भोजन के उत्पाद के रूप में क्या बनता है? हाँ, ऑक्सीजन। ठीक है, और यह किसकी उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण? अच्छा ये सुनिए, प्रकाश संश्लेषण दिन में होगी कि रात में, कि दोनों में होगी? हाँ, दोनों में ना, दिमाग लगा बाबू का। कहने का मतलब सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश कब होती है, दिन में कि रात में? तो सूर्य, अब जानते हैं सूर्य प्रकाश चाहिए पौधे को भोजन बनाने के लिए। सूर्य प्रकाश रहेगा तब ना बनाएगी, ना तो बना पाएगा जी, नहीं। तो वही कहा जाता है रात में ये सब नहीं करती है। जैसे मान लीजिए हम लोग सुबह शाम रात दिन भर कर लेते हैं कि नहीं, लेकिन पेड़ पौधे में इस प्रकार न होता है। जब तक सूर्य प्रकाश रहेगा तब तक वो भोजन बनाएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो ये सुबह बनाता होगा, रात को खाता होगा, है कि नहीं, ज्यादा बना लेता होगा, ऐसा भी ना हो सकता है कि नहीं। तब ना उसमें वृद्धि विकास होती है कि नहीं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है? चलिए, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पत्तियों को जो मेन में होगा उसको अंग बोलते हैं, और जो आदमी उसमें समाल रहेगा अंगक बोलेंगे। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को चाहे हरित लवक हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। ठीक है, अच्छा एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है ना, लेकिन क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना पत्तियों में पाई जाती है, इसीलिए पत्तियों को क्या कहा गया है? बोलिए, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब सवाल उत्पन्न आया कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, इसलिए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ओके, यहीं तक पढ़ाए थे। बोलो, टॉपिक बोलो। रंध्र। देखिए, पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? रंध्र। ओके, आगे बोलिए। चलिए इधर देखिए, चलिए पैरामीशियम के बारे में थोड़ा फैक्ट है, जान लीजिए। ठीक है, देखिए इससे पहले पढ़े थे अमीबा। पैरामीशियम दोनों मृदुजलीय है, ठीक है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित था अमीबा का, लेकिन इसका आकार क्या हो जाएगा? निश्चित। देखिए क्या क्या फर्क मिलता है इसमें। यह मृदुजलीय जीव होता है, बोलिए यह भी वही है और भी अमीबा वही है। इसका आकार निश्चित होता है और उसका आकार अनिश्चित होता है। बोलिए यह चप्पल के जैसा होता है। कैसे होता है जी? जैसे इस तरह होता है, ऐसे होता है, ठीक है, और ऊपर से कांटा जैसा निकला रहता है, इसी को बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ठीक है, अब सबको सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं जी, है कि नहीं। इसके शरीर सीलिया से ढका होता है। कौन से ढका होगा? सीलिया से। इसमें भोजन करने के लिए, जब देखिए इसका आकार निश्चित हो गया तो इसमें भोजन करने के लिए तो अंग क्या होगा? फिक्स होगा, जहां है वहीं से ग्रहण करेगा, दूसरी जगह से नहीं। अब सुनिए, आहार नाल क्या है जी? आहार नाल। आहार नाल का मतलब देखिएगा, कोई भी मनुष्य हो तो उसका यहां देखिए, ये तो आपका मुख हो गया, ये आपका मुख हो गया, ठीक है जी। तो इसके द्वारा देखिए, भाई जो कंठ से लेकर कंठ से ये ऐठा हुआ रहता है, इसी में पूरा गुड़ियाई रहता है, इसे इसे इसे, ठीक है, और मल द्वार तक। यानी कहने का मतलब यही है आहार नाल, यानी भोजन का रास्ता, जाने का रास्ता जो है ना,
उसको बोलते हैं आहार नाल, ठीक है। यानी जैसे मुख में यानी ये मुंह में भोजन रख लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे रास्ता जा रहा है वैसे वैसे क्या कहते हैं वो आहार नाल। जब शुरुआत में जहाँ भोजन रखे जैसे मुख में रखे तो लास्ट में जहां तक जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, आहार नाल, है कि नहीं। देखते होइएगा जब कंठ सूख जाता है खाना खाते हैं तो क्या होता है, नकुटास होता है, क्योंकि जो सतह होता है ना क्या हो जाता है, हमेशा भीगा हुआ होना चाहिए। आहार नाल में जो अंदर होता है वो सतह क्या होना चाहिए, भीगा। तो भोजन को जाने में कोई कठिनाई दिक्कत ना होती है। और जब वहीं सूख जाएगा तो क्या होगा जी, इसीलिए बीच में हमको पानी पीना चाहिए, है कि नहीं, ताकि भोजन जाने को दिक्कत तकलीफ ना हो। बोलेंगे मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु, यानी मनुष्य का कहे तो हम लोग, उच्च श्रेणी का मतलब बड़ा बड़ा जीव जंतु जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, है कि नहीं, दिया गया। आई 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा, हम ना बनाएंगे आप लोग बना लीजिएगा। हाँ ठीक है, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करे। तो पहले फिगर बना के उसके बारे में सब बायोडाटा लिख दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ये बेटा तो 10 नंबर का आता है गधा। तो भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाई जाती है कि नहीं। जो भोजन पचता है, देखिए ये अंगे ना है, सब जगह क्या है जी, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर मल द्वार तक, तो ये अंग पाया जाएगा, उसको क्या कहते हैं, आहार नाल। अब देखिए आहार नाल एक प्रकार का कुंडलित रचना है। कुंडलित का मतलब देखिए सांप ऐसा ऐठा उठा रहता है, तो ना कहते कुंडलित मार के बैठा है कि नहीं, यानी ऐठा हुआ रहता है कि नहीं। हाँ, तो ये कुंडलित रचना है, ठीक है। कुंडलित का मतलब उसी बात है। इसका लंबाई कितना होता है, बोलो यार, से 10 मीटर होगा जी, ना होगा, लेकिन इसी में बुरी आया है रस्सी जैसा, तब ना पूरेगा 8 से 10 मीटर, तो पूरेगा नहीं। 1 मीटर जानते हैं कितना होता है। अच्छा, मुर्गी को चीर फाड़ करते हुए देखे ऐसे हुए रहता है कि नहीं रहता है, तो मैं कितना देखिएगा लंबाई है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। उस तरह मनुष्य के अंदर आता है, यह कुंडलित रचना है, ठीक है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, ठीक है। कितना तक, लगभग में दे दिया है 8 से 10, यानी इतने के रेंज में होता है। अब बोलेंगे तुम कितना रोटी खाता है, सब 4 फुट रोटी खा जाते हैं, एग्जैक्ट थोड़ी है, कभी 5 खा जाता है, कभी यानी सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मूड कैसा है, मूड के अनुसार, है कि नहीं। मूड अच्छा है तो खा लेगा ज्यादा, और तबियत खराब हो एक रोटी खाएगा उसी में सुत रहेगा, है कि नहीं, बात समझा। तो मूड के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर, है कि नहीं। आप पेट भरा हो तो कहां से खिला देगा। तो इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख गुआ से शुरू, मुख गुआ का मतलब मुख का मतलब, अब मुख में देखिए कति होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह मुख गुआ से शुरू होती है और मल द्वार तक, ठीक है। मल द्वार का मतलब समझ रहे हैं, जहां से अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार कचरा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मल द्वार। ओके, मुख गुआ में क्या होता है, जीव और दांत होते हैं। तो मुख गुआ के बारे में जानिए। यह आहार नाल का कौन सा भाग होता है, पहला की दूसरा, ना तो पूछेगा तो पहला ना तो अंतिम, ये दो पूछता है, दूसरा तीसरा ना पूछता है। बोलिए आहार नाल का प्रथम भाग कौन है, या आहार नाल का गधा, आहार नाल का पहला भाग होता है। बोलिए जहां से भोजन करते कौन सा भाग, पहला भाग, मुखे ना है, यह पहला भाग हो, यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से गिरती है, नीचे ऊपर आइए नीचे। इसे बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं, कि नहीं, कि खुला रखिएगा, खुला रखिएगा तब चलिएगा तो कुछ पड़ जाएगा, है कि नहीं। जब आँख खुला रहता है तो कीड़ा लग जाता है कि नहीं, यानी सामने से, है कि नहीं, वार कर देता है। चश्मा, उसके लिए चश्मा लगाया जाता है कि नहीं। इसे बंद करने के लिए 2 मांसल होठ, बोलिए एक ऊपर होठ एक नीचे। आई जो होठवा होता है ना, इसका आकार जाना है किस तरह होता है, होठ का आकार धनुष जैसा होता है। कैसा होता है, देख रहे हैं ना, समझ है कि नहीं। तब मुंह से बाण बढ़िया से छोड़िएगा ना, तो ठीक है, ना तो सब जगह थप्पड़े खाइएगा। ये धनुष से ऐसा यानी बोली आवाज
आवाज ऐसा छोड़िए कि किसी को पसंद आ जाए कि नहीं। कड़वा मत बोलिए, मीठा बोलिए। जहाँ कड़वा की आवश्यकता है वहां पर पीजिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए मुंह से ऐसा ऐसा वचन निकाल रहा है कि आपको सुनकर दो चार लोग चप्पल उठा ले, है कि नहीं। तो ऐसा काम कीजिएगा, यानी धनुष से ऐसा बाण उठाना है कि सबको पसंद आ जाए, है कि नहीं। इसे बंद करना है। देखो इसमें जीभ और दांत होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जीभ और दांत होते हैं। रुक जाओ, बता रहे हैं, क्या टेंशन लेता है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं कि नहीं। देखिए बिना एंजाइम का भोजन सनाएगा नहीं, बिना पानी का कुछ भी सनाएगा नहीं। तो चाहिए ही चाहिए एंजाइम, है कि नहीं। एंजाइम बड़ा ताकतवर है कि नहीं। जहाँ भोजन को, अरे बाबू देखा होगा, जैसे गोली हो गया, दवा का गोली देखा है ना। अगर पानी मान लीजिए गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें डाल देगा तो क्या होगा, घूलने लगेगा। जीभ सुनिए, जीभ ऐसा है जहाँ मारना होने वाला हो वहां करा देता है कि नहीं। लोग करते है कि नहीं। मान लो खूब गाली दे रहा, दो आदमी के बीच में झगड़ा हो गया, है कि नहीं। एक आदमी खूब गाली दे रहा है, एक आदमी को गाली ना देने रोड कर रहा है, तो और गुस्सा छोड़ जाएगा उसको, फिर मार घरों में पड़ेगा। अब जा रहा है, बोले तो मारे, है कि नहीं। माइंड को पता रहता है, माइंड को पता रहता है, सही से बोलने में मार खाए थे, है कि नहीं। तो फिर उसको करेगा, है कि नहीं। तावत तुम्हारे, है कि नहीं, ऐसे करता है। चलिए, यह मुख गुआ के फर्श पर स्थित होता है कि नहीं। आई बोलिए, आई जो मुख है नीचे ना स्थित होता है, बैठल रहता है कि नहीं। लेकिन एगो बात जानते हैं, पीछे स्वतंत्र होता है, खुला होता है, पढ़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन अंदर क्या होता है, जुड़ा। देखिए अगर काश भैंसी जैसा जीव रहता तो नकौ में पड़ता है कि नहीं। हम लोग कहीं खैर नहीं है, तो हम लोग नकवा में से हाथ का जोड़ते ना पड़ता, नकवा में करते हैं कि नहीं, निकाल देते और फिर अंदर कर लेते हैं कि नहीं। इसमें हड्डियां नहीं होती है, बोलिए हड्डी होता है जी। देखते हो कभी कभी जीव कटा जाता है कि नहीं, दर्द होने लगता है कि नहीं। कहते हो फल्ला ने कटवा दिया है कि नहीं, बोलकर। तो देखो यार, कब करा है, खाना खाते समय, है कि नहीं। हाँ, बोलते समय में तो ना होगा। चलिए, इसका अगला सिरा स्वतंत्र यानी फ्रीडम होता है, बोलो। यानी जहां मन करो वहां ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा वगैरह ले जा सकते हैं कि नहीं। आइए, पिछला सिरा क्या होता है, फंसे, अगर ना जुड़ा होगा तो कैसे फिर अंदर आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो बोरे निकल जाएगा। फिर हाथ से क्या होना, घुसियाना होगा, है कि आया भोजन को निगलने में मदद करती है कि नहीं। बोलिए, जैसे भोजन खेलिएगा, है कि नहीं। कहने का मतलब जैसे भोजन आप जब पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, छोटा छोटा कौन दाना हो जाएगा, तो जीभ से क्या कीजिएगा, धक्का दीजिए कि नहीं, तब ना अंदर जाता है भोजन, यही लेकर चल जाएगा। तुम खाली कुटकुटा दांत से तुम तोड़ दो, फोड़ दो, यानी छोटे छोटे टुकड़े में काट दो, तुम जीवा के सहारे से करना भेजेगा तो चल जाएगा। समझो सिक्योरिटी है, गार्ड है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे ये पिसा उसा जाएगा मसाला, उसे ये मारने का ढक सीना, है कि नहीं, अंदर चल जाएगा, है कि नहीं। यह भोजन को निगलने में मदद करता है कि नहीं। ये तो पॉइंट पढ़ लिया। आइए अपना से लिखे, यह दांत में फंसे कौन को निगलने में मदद करती है। निगलने में छोड़िए, यह दांत में फंसे कौन को निकालने में मदद करती है। यानी मान लीजिए दांत में कोई फंस गया, और मान लीजिए जहां जीभ से काम ना है, जहां जीभ से काम ना है तो क्या लगाते हैं, हाथ। और जहां हाथ से भी काम ना है क्या करते हैं, हाँ, झाड़ू की लकड़ी उठा ले। झाड़ू की लकड़ी भी काम ना है तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, है कि नहीं। कौन ऐसा चीज है जो जन्म के बाद आता है और जन्म के मरने से पहले चला जाता है। हाँ, है दौदा गधा। चलो, दांत। दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिएगा। दांत तो सब जानवर हो चाहे मनुष्य हो, यानी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग दांतों की संख्या पाई जाती है या होती है कि नहीं। बात समझे। अब मान लीजिए छोटा बच्चा में कम रहेगा, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा में हड्डी की संख्या कितना होता है,
300, धीरे धीरे वो जुड़ कर हो जाता है 206। उसी तरह दांत भी है, पहले होगा संख्या कम। जानते हैं दांत के बारे में? पहले का बार में जो उगेगा उसको बोलते हैं दूधिया का दांत। वो फिर टूटता है, फिर क्या होता है? जमता है। फिर वो ऐसा उम्र आएगा तुम्हारा टूटेगा तो फिर जमेगा ना, है कि नहीं? उसी तरह अब डॉक्टर के पीछे तुम दौड़ने लगेगा, दांत लगाना है, सोना का, चांदी का, है कि नहीं? लगवाने वाला लगवाता है सब, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए कहा जाता है बाबू दांतों को हमको अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए, है कि नहीं? अब बहुत बच्चों यही में मुंह ना धोता होगा। पहला बात, अगर ज्यादा चॉकलेट खा रहा है तो दांत सड़ जाता है कि नहीं? जंग लग जाएगा, छूटेगा नहीं। मजा हुआ समझो तो, यानी उसको देखो कोई भी चीज को, जैसे लोहा हो गया, जैसे सोना हो गया, सोना को मजबूत बनाने के लिए क्या चांदी फेर देते हैं कि नहीं? तांबा भी फेर देते हैं, कुछ ना कुछ फेर देते हैं ताकि क्या रहता है? मजबूत हो जाता है। उसी तरह ये भी है मजा हुआ, ठीक है? प्रत्येक दांत के भीतर समझो ना कि मजा हुआ होता है। इसके ऊपर डेंटाइन पाई जाती है। क्या होती है? डेंटाइन। डेंटाइन एक प्रकार का क्या है आपका? परत है। चलिए, यह हड्डी से मजबूत होता है। बोलिए, जितना आपका शरीर में हड्डी है ना, उससे भी तगड़ा कौन होगा? दांत, है कि नहीं? पहले हम लोगों को टूट जाता था दांत तो मिट्टी में हला देते थे ताकि फिर से क्या हो जाए? जम जाए। वो जमाना गया, टूट गया तो टूट गया, बचपन में टूट गया फिर जम जाएगा। और जहां आयु पार करेगा 20 तब बस उसके बाद फिर न जमेगा, है कि नहीं? तो तरा बोलेगा। सुनिए, इसीलिए देखिएगा बचपन में जब दांत न आता है, बोलेगा तो कोशिश करता है, लेकिन बचपन बुलास न होता है। अब बोलबो करेगा तो तोतला कहेगा, है कि नहीं? तोतलाएगा, है कि नहीं? और जैसे जैसे दांत आने लगेगा क्या होगा? तोतला बन के आएगा, तोतला बन के जाएगा। हाँ, बुढ़ाओ में तो ना करता है और इस बात ना निकलता है। 5 बार 4 बार पूछेगा, आए 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 करेगा, है कि नहीं? यह हड्डी से मजबूत होता है। इसका रंग क्या होता है जी? पीला और उजला होती है कि नहीं? इसका रंग कैसा होगा? पीला भी देखने को मिलेगा, उजला भी। यह भोजन काटने और चबाने का काम, इसका काम है करती है। कोई भी चीज रखिएगा तो काटेगा, कुतरेगा, छोटा छोटा कट बनाएगा तभी अंदर भेजेगा, है कि नहीं? जी। मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है? अभी न कहिएगा हमने में 28 है। ऊपर 16, नीचे देखिए इसमें होता है कर्तनक, भेदक, ठीक है? यानी चीरने वाला, फाड़ने वाला, काटने वाला, है कि नहीं? पीसने वाला। पीसने वाला आपका हई दोनों हो जाएगा। हाँ, अच्छा, चीरने वाला हई हो जाएगा, ये वाला देखो, चार दो तो इधर दो, इधर, ठीक है? काटने वाला बिचवा वाला, ठीक है? बात समझे? तो 4 प्रकार की होती है कि नहीं? या कितने प्रकार का? इसका प्रकार 4 है। कर्तनक, भेदक, इंसाइजर, है कि नहीं? ये सब पढ़ेंगे। चवर्णक और चवर्णक। चलिए, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है जी? दांत। अगर दांत न रहेगा तो क्या हम भोजन को अच्छे तो देखिए, अगर भोजन, सुनिए, अच्छा वो बात जानते हैं कि नहीं? अगर मेरा दांत है, काट रहे हैं, कुतर रहे हैं, तो पचने में इतना समय लग रहा है। आकाश अगर दांतवा न रहे, सही घोट जाए, मान लीजिए दांत रहते हुए भी ऐसे घोट के एक बार देखेगा तो पाचन, यानी पाचन होने में उसको समय लगेगा। हर भोजन देखिए, जितना शुद्ध शाकाहारी खाना कीजिएगा उतने जल्दी पाचित होती है, और जितने कठोर चीज खाइएगा उतने टाइम लेती है। जैसे चिकन खाइएगा, मटन खाइएगा, है कि नहीं? तो सब पचने में समय लेता है। इसीलिए बाबू दिन में चिकन नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, कहने का मतलब हुआ दिन में इसलिए ना खाना चाहिए। मान लीजिए दिन में खाइएगा तो आपका माइंड संतुलन न रहेगा, भंग हो जाएगा, किसी भी काम करने में मन न लगेगा। जहां बैठेगा कहेगा पेट फूले है, ना बैठने का, ना उठने का, ना बोलने, नहीं करने में मन करेगा, है कि नहीं? बात समझे? इसीलिए उसका टाइम टेबल बनाया गया है। रात को खाइए और टहलिए और सूझ जाइए। इसका काम है मशीन का पचाना, और तुम खूब खूब खाटो, है कि नहीं? पचा देगा
अपना जो काम है वो कर दो, है कि नहीं? इतना समझ गया।